दूदू और नरेगा के 71 गांव में पेयजल परियोजनाओं को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचने के बाद एक एक्सीएन जितेंद्र शर्मा को तो एपीओ कर दिया गया, लेकिन जेईएन पूजा कुमावत और एएन जितेंद्र मीणा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करना विभाग के ही अफसरों को नागवार गुजरा। जांच करके गड़बड़ी उजागर करने वाले अफसर को ही अधिकारियों ने नोटिस थमा दिया और पूछा कि जांच से पहले अधिकारियों को क्यों नहीं बताया। नोटिस देने के बाद जलदाय विभाग की किरकिरी हो रही है। अब ये मामला एक बार फिर सीएमओ तक पहुंच गया है। रिपोर्ट देखिए। आपको दूदू घोटाला की परत दर परत जानकारी बताते हैं। दूदू और नरैना के 71 गांवों में पेयजल परियोजनाओं के रखरखाव को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायतें पहुंची, जिसके बाद जांच शुरू हुई। जांच में काफी गड़बड़ियां पाई गयी। विभाग की एक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दूदू में भी जल जीवन मिशन की तरह बिना काम किए फर्मों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। दूदू के 71 गांवों में पेयजल परियोजनाओं के रखरखाव का 3 करोड़ से अधिक का टेंडर लेने वाली फर्म विष्णु प्रकाश पुंगलिया से अधिशासी अभियंता जितेंद्र शर्मा की मिलीभगत सामने आई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक्सईएन जितेंद्र शर्मा को एपीओ कर दिया गया। यहाँ ये भी उल्लेख करना जरूरी है कि कांग्रेस सरकार के दौरान दूदू में एसीबी ने जितेंद्र शर्मा को ट्रैप किया था और वे 4 महीने तक जेल में भी रहे। इसके बावजूद उन्हें फिर से दूदू में ही फील्ड पोस्टिंग दे दी गई। अब फिर नया घोटाला सामने आया तो महज एपीओ कर दिया गया। पूरे मामले की शिकायत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा तक पहुंची। बैरवा के दफ्तर से निर्देश मिलने के बाद एएन धारा सिंह ने पूरे मामले की जांच की। नरैना पंप हाउस पर जांच के दौरान मौके पर केवल एक कर्मचारी मिला, जबकि विभाग को दिए गए बिलों में फर्म ने 16 सहायक कर्मचारी, 8 फिटर, 2 पंप चालक, 2 इलेक्ट्रीशियन, 1 सुपरवाइजर और 4 माली कार्यरत बताए गए थे और उसी आधार पर भुगतान किया गया। फर्म ने 25 महीने में बिना काम ही 92 लाख रुपए का भुगतान उठा लिया। फर्म की ओर से दिए सभी बिलों को संबंधित जेईएन व एएन ने भी सत्यापित किया। जांच में एएन जितेश मीणा और जेईएन पूजा कुमावत की भूमिका संदिग्ध पाई। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, निविदा शर्तों को ताक में रखा गया। ठेकेदारों से मिली भगत कर अभियंताओं ने बिना भौतिक सत्यापन के बिलों का भुगतान किया। राज कार्य में लापरवाही के साथ साथ राजस्व की हानि भी की गई। मैसर्स विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया को मिला है O&M का काम, लेकिन 37 लोगों की जगह महज 3 कर्मचारी ही लगाए। जांच के दौरान तो अधिकारी को सिर्फ 1 कर्मचारी ही पंप हाउस पर मिला। पंप हाउस नरैना का कैंपस जर्जर अवस्था में पाया गया। इसके बावजूद अधिकारियों ने ठेकेदार को कर दिया बड़ा भुगतान। अब जांच में जब अफसरों की भूमिकाओं पर सवाल उठे तो सीनियर अफसर ने जांचकर्ता को ही नोटिस थमा दिया। अधीक्षण अभियंता हिमांशु मील ने जांचकर्ता एईएन धारा सिंह मीणा को नोटिस थमाते हुए लिखा कि आप द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री कार्यालय रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त जांच रिपोर्ट के संबंध में निम्न तथ्यों से इस कार्यालय को अवगत करवाएं। उक्त जांच किस विभागीय आदेश के तहत एवं कब से कब तक की गई। रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में साक्ष्य एवं दस्तावेज क्यों संलग्न नहीं किए। उक्त जांच रिपोर्ट को वृत्त कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में साक्ष्य पेश करें। जांच रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व जिन दस्तावेजों की आप द्वारा जांच की गई उनकी सत्यापित प्रति प्रस्तुत करें। आप द्वारा अनियमितताओं के संबंध में विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत न करवाते हुए व्यक्तिगत रूप से बिना अन्य किसी विभागीय अधिकारी की उपस्थिति के जांच के कारणों से अवगत करवाएं। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है 7 दिवस में साक्ष्य प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही कहावत आजकल चरितार्थ हो रही है जलदाय विभाग पे। कुछ अफसर है जो घोटाले का खुलासा करके जिम्मेदारों को सज़ा दिलाना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे अफसर भी हैं जो घोटाले को दबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब जांच चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जब परतें खुलती है तो बड़े अफसर भी इसकी चपेट में आते हैं। शायद यही कारण होगा
कि जिस जांच अधिकारी ने दूदू मामले की जांच की है उसी को कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि विभाग के शीर्ष अधिकारी इसको लेकर क्या फैसला करते हैं और क्या वास्तव में दूदू परियोजना की भ्रष्टाचार की समस्त परतें खुलेगी या इस मामले को अन्य मामलों की तरह ही दबा दिया जाएगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।